इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे किसान नेताओं की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति के लिए एक बार फिर से मीटिंग होगी। बुराड़ी में प्रदर्शन स्थल पर जाने को लेकर इसमें फैसला हो सकता है। गृह मंत्री की किसानों से अपील है कि तय जगह पर आएं, वहां पर प्रदर्शन करें, और गृह मंत्री की अपील पर अब किसानों का फैसला मुमकिन है। सुबह 11 बजे होगी किसान नेताओं की अहम बैठक, आगे की रणनीति के लिए होगी मीटिंग। किसान आंदोलन का चौथा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है और उसी अपील पर अब किसान फैसला कर सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद किसानों का रण जारी है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है, और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से दिल्ली पुलिस के द्वारा तय की गई जगह पर यानी कि बुराड़ी ग्राउंड पर प्रदर्शन करने की अपील की है। गृह मंत्री ने इसके बाद फौरन किसानों से बात करने की बात कही। किसान यूनियन आज गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर फैसला कर सकती है। कुछ किसान नेताओं ने बातचीत के लिए शर्त रखे जाने का विरोध किया है। ऐसे में इस बात का इंतजार हो रहा है कि क्या किसान बुराड़ी में प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे। इस बीच किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जाम की समस्या बढ़ गई है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर से वरुण भसीन आप देख रहे हैं, और यूपी गेट से राजू राज को आप देख रहे हैं। दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नए कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर गुरुवार से ही डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसान सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। किसान दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बुराड़ी मैदान को तैयार भी करवा दिया है, लेकिन किसान दिल्ली के जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए पहल की है। गृह मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसानों को बुलाया है, लेकिन 3 दिसंबर से पहले भी किसानों से बातचीत संभव है। इसके लिए किसान दिल्ली पुलिस की तय जगह पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए मान जाए। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसानों को ये जानकारी भी दी है कि आंदोलन के लिए बुराड़ी के मैदान को पूरी तरह से तैयार किया गया है, और ये आंदोलनकारी किसानों और दिल्ली की जनता दोनों के हित में भी होगा। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए, और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। गृह मंत्री की अपील के बाद क्या किसान बुराड़ी जाएंगे या फिर दिल्ली के बॉर्डर से ही सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, इस पर आज किसान यूनियनें बैठक करके फैसला ले सकती हैं। वहीं किसान नेताओं ने ये आरोप भी लगाया है कि सरकार बातचीत के लिए शर्त रख रही है और ये किसानों पर दबाव बनाने की रणनीति है। सरकार एक प्रेशर में लेने का और अपमान करने का बात ना किसानों से करे, वे शालीनता से शांतिपूर्ण तरीके से किसानों से बातचीत करें। किसान आए क्यों यहाँ पे? भैया अपील तो पहले भी कर सकते थे, 2 महीने से किसान वहाँ बैठा जब भी कर सकते थे। दिल्ली में लोगों को आ नहीं क्यों दिया है? गृह मंत्री जी ने जो ये हमें एक तरह का इनविटेशन दी है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बात अच्छी है, लेकिन कंडीशनल होना ये अच्छी नहीं है। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। किसानों से अपील की गई थी कि रास्ता आंदोलन से नहीं, बातचीत से ही निकलेगा।
मैंने कल भी ये बात कही थी और मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। फिलहाल दिल्ली में किसानों के संग्राम पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि आज ही इस बात पर फैसला हो सकता है क्या दिल्ली के बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से जाम रहेंगे या फिर किसान बुराड़ी में प्रदर्शन करने के लिए मान जाएंगे और बातचीत के जरिए इस पूरी समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त अपडेट क्या है, किसान क्या सोच रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि सिंघू बॉर्डर पर। वरुण भसीन मेरे साथ है। वरुण, वहां पर स्थिति क्या है और किसान गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद क्या फैसला लेंगे और यह फैसला कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको सबसे पहले अगर वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो वो किसान लगातार अभी भी डटे हुए हैं। परसों हमने देखा कि किस तरह शुक्रवार की शाम को जो बुराड़ी में स्थान दिया गया था किसानों को कि शांतिपूर्वक वो यहां पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं आया है किसानों की तरफ से। उनके पास ये ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है, लेकिन अभी भी ये चीज आज 2 दिन होने वाले हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसान क्या करेंगे। आज 11 बजे किसान यूनियन की मीटिंग है। बहुत से अगर पंजाब, हरियाणा और भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग अध्यक्ष जो हैं वो मिलकर मीटिंग करेंगे। उनका ये कहना है कि हम इस चीज पे बातचीत करेंगे, लेकिन जब हमने यहाँ किसानों से बात की और जब उनका कहना है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिटी है वो नजर नहीं आ रही है और उसके कारण सबसे बड़ी ये समस्या है कि अब यहाँ पर मंच बनने लग गए हैं। आप देखेंगे कि किस तरह पीछे की तरफ से इसी जगह पर यानी कि सिंघू बॉर्डर पर ही किसान अपनी तरफ से वो मंच बना रहे हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं यानी कि किसान यूनियन की तरफ से जो प्रेसिडेंट है उनके भाषण यहाँ पर हो रहे हैं। 11 बजे के आसपास इसी स्थल पर मीटिंग होगी अब। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त ये चिंता है कि किसान यूनियन जितनी भी यहाँ पर है, बहुत छोटी और बड़ी दोनों यूनियन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका एक साथ यूनिटी में आना, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान अभी भी यही हैं कि हमारे को अगर कोई बात करना चाहता है तो इसी जगह आकर अब बात करेगा। जिस तरीके से वो राशन के पानी के साथ जब पहुंचे हैं, वो 3 महीने अब वो मिनिमम 3 महीने तक गुजारने का अपना राशन यहाँ तक है उनके पास, तो उनका यही कहना है कि आप हमसे आकर यहाँ पर बात की, जो स्थान दिया गया है वो हम नहीं चाहते हैं, हमको आपकी कंडीशंस नहीं चाहिए, हमें लगातार सिर्फ आपकी बातचीत की अगर आप कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ यहीं पर बात करेंगे, इसके अलावा हम किस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप डिप्लॉयमेंट देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की यही लगातार कोशिश है कि जो स्थल हमने दिया है हम उसी पर आपको ले जाने देंगे, उसके अलावा अगर आप अंदर आने की कोशिश करते हैं वो नहीं आएंगे। तो एक जो टेंशन है वो आपको इस तस्वीर के जरिए भी समझ आएगी कि जो डिप्लॉयमेंट लगातार है वो बढ़ता जा रहा है, वो कभी कम नहीं हुआ है। आज चौथा दिन है, गुरुवार की से लगातार ये जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन स्थल की बात होने के बाद यानी कि बुराड़ी के निरंकारी में जहां उनको जगह दी गई है उस पर अभी 2 दिन होने वाले हैं। परसों शाम को बात हुई थी, अब तक कुछ भी स्थिति तय नहीं हुई, यानी कि किसान यूनियन आपस में जो यूनिट है उसको कहीं ना कहीं नहीं बना पा रही है। मीटिंग्स दर मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स रोजाना 11 बजे होती है, मीटिंग कल भी हुई थी, मीटिंग परसों भी हुई थी। ठीक है, किसान अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। मैं यूपी गेट से राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करूंगा। राजू, चौथा दिन है किसान आंदोलन का, किसान आगे क्या तय करेंगे उससे तय होगा कि यह आंदोलन आगे चलेगा या यहीं पर खत्म होगा। सरकार से वो कह रहे हैं कि बिना कोई शर्त लगाए हमसे बातचीत की जाए। विशाल, देखिए यहाँ पर चौथा दिन है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल जिस तरीके से अमित शाह ने जो प्रस्ताव रखा है किसानों के साथ कि उनके जो 3 दिसंबर का टाइम रखा, उससे पहले अगर बातचीत का रास्ता तभी निकलेगा जब किसान तय स्थान पर अपना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर किसान लगातार जमे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर गाजीपुर का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर बैठे हैं और जब हमने इनसे बात की तो इनका साफ तौर पे कहना था कि वो निरंकारी नहीं जाने। ये बताइए कि अब आप लोग का क्या रुख रहेगा, क्या निरंकारी जाएंगे? अमित शाह ने बात, किसानों का क्या रुख है, किसान क्या सोच रहे हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये हम आपको लगातार आगे भी अपडेट करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.